बच्चों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम रीजनिंग का पेपर सोल्व करेंगे, पेपर नंबर 24862। हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों आज हम रीजनिंग का पेपर जो है वो सोल्व करेंगे। पेपर नंबर है 24862। मैं उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपका बहुत अच्छे से गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट, जिनका लॉजिक हमारा उस टाइम एग्जाम के टाइम हमारा क्लिक नहीं कर पाता है। ठीक है, और घर पे आकर देखते हैं तो भी कुछ लॉजिक जो है हमें समझ में नहीं आ पाता। तो यहाँ पर देखते हैं आज कि उसमें लॉजिक क्या क्या लगे होंगे। तो 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, और यहाँ पर जो दे रखा है ये जो है ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो है सिलोजिज्म का, न्याय वाक्य का। बच्चों मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हिंदी में अलग क्वेश्चन है, इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है, और ऑप्शंस का आप देखो कि जो यहाँ पर ऑप्शंस का जो है ऊपर नीचे हो रखे हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग अलग बताऊँगा, हिंदी के अकॉर्डिंग अलग बताऊँगा, जो भी है। लेकिन आपको अगर आपने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और इस क्वेश्चन को किया है तो आपको इसमें बोनस मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्या दे रखा है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, सम गोट आर ईगल। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सम गोट आर ईगल। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको किससे करते हैं, वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं। पहला दे रखा है सम गोट आर ईगल, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि गोट का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, ईगल है, तो गोट ये हो गया और ये क्या हो गया, ईगल। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है ऑल ईगल आर स्नेक। सारे के सारे ईगल किसके अंदर आएंगे, स्नेक के अंदर। ये देखो ये स्नेक के अंदर आ गए। आगे दे रखा है नो डक इज ईगल। कोई भी डक ईगल नहीं है, तो ईगल तो याद रखा है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये डक है और इसकी मना कर रखी है। देखो पूरी तरीके से मना है, तो इस तरीके से मना करो। इससे मना करने का फायदा क्या है, इससे ये पता चलेगा जब डक के ईगल से मना है तो ईगल की भी डक से मना होगी, क्योंकि एरो दोनों तरफ है। अब ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन दे रखा है नो स्नेक इज गोट, मतलब स्नेक और गोट पूरी तरीके से अलग अलग। आप यहाँ देख रहे हैं स्नेक और गोट में तो कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, कभी भी दोनों पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकते। फर्स्ट नंबर वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड जो कंक्लूजन दे रखा है वो संभावना वाला है, पॉसिबिलिटी वाला है। सम डक आर स्नेक इज ए पॉसिबिलिटी। जब कभी भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये जो स्टेटमेंट जो दे रखा है, जो सेंटेंस दे रखा है, उसको अगर यहाँ पर ड्रॉ करो और स्टेटमेंट अगर कहीं पर भी गलत नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्या दे रखा है, सम डक आर स्नेक। अब मुझे बताओ डक ये रहा, अभी डक और स्नेक में कोई रिलेशन नहीं। अगर मैं सम डक आर स्नेक यहाँ पर बना दूं, देखो स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा, वो का वही है, सम गोट आर ईगल, ऑल ईगल आर स्नेक, और यहाँ पर किसकी मना कर रखी है, डक की। किससे है, ईगल से मना है। स्टेटमेंट में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही, और ये पॉसिबिलिटी भी बन गई, इस वजह से ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। थर्ड नंबर देखेगा सम डक आर गोट। अब यहाँ पर देखेगा ये डक है और ये गोट है। डक और गोट में आपस में कोई भी पार्ट कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो कौन सा कंक्लूजन सही है, ओनली सेकंड कंक्लूजन सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ए आंसर, ओनली सेकंड फॉलो। अब हिंदी में थोड़ा सा देखोगे, ये वाला जो है ना, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं कैसे। कुछ बकरियाँ चील है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हिंदी के अकॉर्डिंग बनाया, कुछ बकरियाँ क्या हो गई, चील हो गई। ये बकरी हो गई और ये चील, इसी तरीके से बनेगा। आगे देखा सभी चील क्या है, सांप है। सारे के सारे चील क्या आ गए, सांप। ये वाला तो हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम करेक्ट है। तीसरा क्या देखा, कोई भी बतख चील नहीं है, तो यहाँ पर जो बतख है, ये मान लो ये बतख, और ये क्या नहीं है, चील नहीं है, तो मना कर दिया। वेन डायग्राम दोनों का करेक्ट है, दोनों का सेम है। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट वाला देखा कोई सांप बकरी नहीं, मतलब सांप और बकरी पूरी तरीके से अलग अलग। क्या मुझे बताओ, सांप और बकरी में तो कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब पहला वाला तो क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड, कुछ बतखों के सांप होने की संभावना। ये बतख है, अगर मैं बतख को सांप के साथ में ले लूं और मेरा स्टेटमेंट कहीं गलत नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संभावना क्या हो गई, सही हो गई। और थर्ड नंबर देखना, इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अलग अलग है। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है और इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। चलो इसमें क्या दे रखा है, कुछ बतखें बकरियां नहीं है। इसका मतलब समझना बच्चों, कुछ नहीं का मतलब होता क्या है कि बतख का कुछ पार्ट ऐसा है जो पूरे के पूरे बकरियों से मना है, पूरे के पूरे बकरियों से मना है। ये रहा बतख। बतख का मुझे बताओ किससे मना है, चील से मना है।
और चील जो है वो बकरी का कुछ पार्ट है। चील क्या है? बकरी का कुछ पार्ट। इसका मतलब बतख की अगर मना है तो बकरी के कुछ पार्ट से है, जिसमें कौन है? चील आ रहा है। पूरे बकरी से मना नहीं है। इसका मतलब पूरे बकरी से मना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वजह से क्या हो गया? रॉन्ग। अगेन इसमें भी सेकंड कंक्लूजन सही था, इसमें भी सेकंड कंक्लूजन सही है, लेकिन ऑप्शन देखोगे इसमें ए वाला था और इसमें जो सेकंड वाला है कौन सा है? सी ऑप्शन है। तो हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ ऑप्शंस जो है ऊपर नीचे हो रखे हैं। कोई नहीं, आपको बोनस मार्क मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में स्थित है? सापेक्ष दिशा वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो इसको बना ड्रॉ करते हैं। पहला दे रखा प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर, मान लो ये घर है, घर से उत्तर की ओर, ये घर से उत्तर की ओर गई। उसके बाद में बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा ये रही बाएं। उसके बाद में दाएं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा। और फिर दे रखा है फिर बाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंच जाती है, बाएं मोड़ी और यहाँ पर क्या हो गई? स्कूल पहुंच गई। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में। स्कूल की दिशा बतानी किससे? घर से। इसको बोलते हैं सापेक्ष दिशा। तो इस पर जब कभी भी जिसके सापेक्ष पूछा जाए उस पर दिशाओं का पॉइंटर बना दो। दिशाओं का पॉइंटर बनाया तो मुझे पता ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा है। और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम है। और इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हो, इन दोनों के बीच में क्या है? स्कूल है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम है, और उत्तर पश्चिम के लिए मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? दर्पण प्रतिबिंब का। और यहाँ पे देखो आप, ये जो दर्पण है किस तरीके से? ऊर्ध्वाधर है। दो तरीके से दर्पण होते हैं, या तो आपको ऊर्ध्वाधर होगा या क्या होगा? क्षैतिज। क्षैतिज में हमेशा जल प्रतिबिंब निकालना होता है। ऊर्ध्वाधर में क्या होगा? बायां भाग दायां हो जाता है, दायां भाग बायां हो जाता है, ऊपर और नीचे वाले भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप यहाँ पर देखो, इनमें जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में आप देखो कि कौन कौन सा अलग है। ये वाला देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो n है, ये जो n है, सबसे पहले किसका बनेगा? n का बनेगा। n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले मुझे पता है ऊपर और नीचे वाले भागों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऐसा कैसे ही रहेगा। और ये जो है बाईं तरफ है इसका कोना, तो इधर क्या आ जाएगा? दाईं तरफ। तो इसका मतलब बी में तो नहीं है ऐसा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो दो है, दो का किस तरीके से देखो, ये वाला भाग किधर है? बाईं तरफ है, तो इधर आ जाएगा दाईं तरफ, ये दो। क्यू जो है, क्यू का इसी तरीके से गोला, और ये जो दाईं तरफ है इधर आ जाएगा बाईं तरफ। एस जो है, एस का इस तरीके से आएगा। और ए जो है, देखना अपने पास में ये वाला भाग क्या है? बाईं दाईं तरफ है, तो यहाँ पर आ गया बाईं तरफ, और यहाँ पर आ जाएगा ऐसे इस तरीके से। और 7 जो है, 7 इस तरीके से बनेगा। ऐसा ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाला में तो 7 ऐसा कैसा सेम दे रखा है, तो ये वाला तो प्रतिबिंब होगा नहीं। सी वाला में चेक करता हूँ, सी वाले में 2 जो है वो गलत आ रहे हैं, 2 ऐसे नहीं होगा, तो आंसर क्या चला जाएगा? डी ऑप्शन। देखो n है, 2 का बन गया, q का बन गया, s का बन गया, यहाँ पर किसका बन गया? a का, और ये आगे क्या आ गया? 7 का। तो आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड ओड वन आउट। इस संगत को चुनिए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। पहला क्या दे रखा है? ए ऑप्शन समझना, डीपीटी, डी, पी और टी। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिए, या तो इनका सीक्वेंस आपस में चेक कर लो, या कुछ ना कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रखा होगा। देखो क्या है, डी का नंबर 4 है, पी का 16 और टी का कितना है? 20। बी वाले को चेक करते हैं, ई वाई सी, ई का नंबर 5, वाई का 25, सी का कितना? 3। इसी तरीके से सी नंबर क्या है? बी डी एच, बी का 2, डी का 4 और एच का 8। डी ऑप्शन क्या है? सी यू जेड, सी का 3, यू का 21 और जेड का कितना हो गया? 26। देखो अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पर डिफरेंस प्लस के 12 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस के 20 है, यहाँ पर प्लस के 2 है, तो डिफरेंस से नहीं हो रहा। देखो बच्चों यहाँ से थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पर जो 4 से 16 क्या है? 4 का स्क्वायर ही तो है। तो पहला वाला जो है वो उसमें क्या हो रखा है? स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9 मिलना चाहिए था। 9 पे क्या मिलता है? आई मिलना चाहिए था। इसका मतलब सबसे अलग कौन सा हो गया? डी।
यहाँ पर आगे वाले में क्या दे रखा है, 16 से 20 का दे रखा है प्लस के 4, यहाँ पर भी देखो प्लस के 4 ही दे रखे हैं और यहाँ पर भी देखोगे प्लस के 4 ही दे रखे हैं। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, डी ही आंसर होगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसमें हमें क्या बनानी है, फैमिली ट्री बनानी है। पहला क्या दे रखा है, पी ई के पिता है, तो यहाँ पर बनाओ पी पिता है किसके, ई के। पिता है तो किस में बनाएंगे, वर्ग में, और ई के बारे में नहीं पता, ई पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। ई ए की बहन है, अब यहाँ से पता चल गया ई बहन है किसकी, ए की, इसका मतलब ई कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ए का केवल एक भाई है, कौन है, एल। मान लो ए का एक भाई है, कौन, एल, केवल एक ही भाई है और बाकी क्या होगी, बहन होगी। तो इसका मतलब ये 3 इसके संतान हो गई, पी के, एल, ई और ए। आगे दे रखा है टी पी का पोता है, टी पी का पोता है, तो पी के नीचे की तरफ सेकंड जनरेशन में, नीचे एक जनरेशन ये, दूसरी जनरेशन में कौन आएगा, टी आएगा। अब हमें नहीं पता इनमें से किसके नीचे आएगा, आगे देखेंगे। इस लाइन को एक बार हम स्किप करते हैं। एम ए की पत्नी है, ए की पत्नी कौन है, एम। जब ये पत्नी है तो ये कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। और पति पत्नी को डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये दे रखा है पी की केवल एक संतान ही विवाहित है। एक संतान कौन विवाहित है, ए विवाहित है। जब ए विवाहित है तो इसके भी इसी की कोई संतान होगी। और ये लाइन अब यहाँ पर क्लिक हो रही है, टी पी का इकलौता पोता है, तो टी यहाँ पर पी का इकलौता पोता है, तो इसका मतलब किसका बेटा हो जाएगा, ए और एम का। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा गया एल का टी से क्या संबंध है, एल का बताना है किससे, टी से। तो टी का ये कौन हो गए, पिता, और पिता का भाई तो है, और पिता का भाई क्या कहलाता है, अंकल कहलाता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर क्या दे रखा है, पिता का भाई दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा, सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, 6th नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया। क्या है, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 27, भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और गुणा की जगह क्या हो जाएगा, भाग। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 5। तो 65 को 5 से सबसे पहले मुझे होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, तो 65 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13। उसके बाद में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, 81 प्लस 84 माइनस 13। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 165 और माइनस 13, तो कितना आ जाएगा, 152। और 152 कौन सा है, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, 7 नंबर, देखिएगा। अगेन यहाँ पर क्या दे रखा है, असंगत को चुनिए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। ए ऑप्शन आपको जो दे रखा है क्या है, 17 से 342 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। बी ऑप्शन जो दे रखा है 13 से 208 का रिलेशन हमें पता करना है। सी जो दे रखा है 9 से 110 का रिलेशन पता करना है, कैसे आया है। इसी तरीके से डी का 21 से 506। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे अलग कौन सा है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ 17 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये क्या कर रखा है, 17 का जस्ट आगे वाला नंबर कितना, 18, और 18 का स्क्वायर होता है 324, और यहाँ पर 342 दे रखा है, तो 342 कब है, 18 का स्क्वायर प्लस 18। जस्ट आगे वाला जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे बताओ 13 के जस्ट आगे कौन सा नंबर है, 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और इसमें अगर मैं 6 कितना 14 जोड़ दूँ तो आंसर आएगा 210 आएगा। क्या आएगा, 210। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 208, थोड़ा अलग है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 के बाद में कौन सा नंबर है, 10 है, और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10, क्या 110 दिखाई दे रहा है। तो आंसर तो आ चुका है अपना, कौन सा है, बी ऑप्शन से। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 21 के बाद में क्या है, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना था 484, और प्लस अगर मैं 22 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 506। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर समझो इसको, क्वेश्चन को। पहले जो है पेपर, जो है पेपर की शेप कैसे है, त्रिभुजाकार रूप में। उसके बाद में इस एक कोने को इधर मोड़ा गया, इस कोने को मोड़ेंगे तो ये कोना हमें दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में दूसरे कोने को यहाँ पर मोड़ा गया, इस कोने को यहाँ पर लाया गया, तो इसका मतलब ये वाला भाग अब दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में ऊपर वाले भाग को मोड़ा गया, इसका मतलब लास्ट में हमें ऐसा आकृति आप दिखाई देगी, ऐसी आकृति हमें दिखाई देगी। कौन सी वाली, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग आकृति यहाँ पर बनी हुई है। अब ये बोला गया पेपर को अगर हम खोलेंगे तो कौन सी आकृति दिखाई देगी। एक चीज़ मुझे बताओ बच्चों, जिस तरीके से बंद हुआ ना उसी तरीके से खुलेगा वैसे।
लास्ट में ये वाला भाग बंद हुआ है तो सबसे पहले इस भाग को खोल लो, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर सेम ऐसी आकृति जो है उसका क्या दिखाई देगा हमको, जल प्रतिबिंब। क्या दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब। अब दूसरा उसके बाद में इस वाले भाग को क्या गया तो ये वाला भाग यहाँ पर आएगा, ये वाला भाग इधर आएगा, और यहाँ पर देखो ये वाला भाग जब आएगा ना, देखो अब इसे समझना, ये जो दो है इसका भी इसी तरीके से दो यहाँ पर बनेंगे, और ये भाग इधर आएगा तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, दो ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो ए वाला देखना, ए वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना हमें जो आकृति है ए वाला नहीं होगा, ये वाला देखो इस तरीके से तिरछे रूप में दिखाई देगा, क्योंकि तिरछे रूप में फोल्ड हो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पर अगर ये बात कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, हमें इस तरीके दिखाई देगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर तो दो है ही नहीं, और यहाँ पर अगर देख रहे हो देखो दो इस तरीके से, दो इस तरीके से, आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। जिस तरीके से फोल्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर खुलेगा भी सही। आगे देखो क्या दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दे रखा है डी 13 और क्यू, उसके बाद दे रखा है एफ 17 और आर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके बाद में जे दे रखा है 32 और टी, उसका दे रखा है एल 37 और यू। ये हमें पता करना। देखो यहाँ पर होता है ये कितना होता है, 4 होता है, ये कितना होता है, 6 होता है, और ये कितना 10 है, और ये कितना 12 है। तो 4 से 6 क्या हो रहा है, प्लस के 2, तो आगे प्लस के 2 करूँगा तो 8 आएगा, प्लस के 2 करूँगा तो 8, 8 पे कौन आएगा, एच आएगा, कौन आएगा, एच। देखो 8 से फिर 10 और 10 से 12 आ रहा है, इसका मतलब एच वाला ऑप्शन आएगा। तो एच वाला कौन सा है, बी और सी है, इसको चेक करो। देखो क्यू, क्यू के बाद में आर, आर के बाद में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, एस के बाद में टी, और टी के बाद में यू। इसका मतलब लेटर तो हमें पता चल गया, पहला लेटर आएगा एस, एच, और लास्ट लेटर आएगा एस, तो एच और एस वाला तो कॉम्बिनेशन ये पता चल गया, आंसर तो आ चुका है। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, नंबर कैसे है। देखो 13 से 17 कैसे हो रहा है, प्लस के 4, यहाँ पे देखो 32 से 37 कैसे हो रहा है, प्लस के 5। ये किस तरीके से, ये प्लस के 4 आए कहाँ से, इन दोनों नंबरों को ऐड किया गया, 1 + 3 कितना, 4। इसी तरीके 17 में मैं क्या जोड़ूंगा, 1 + 7 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, 1 + 7, और 1 + 7 मतलब 8, और 17 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 मिल रहा है करेक्ट आंसर। तो ये लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, चलो करते हैं। पहला नंबर दे रखा है 214, माइनस की जगह प्लस करना है 65, गुणा की जगह भाग करना है भाग 5, और भाग की जगह गुणा करना है 7, और प्लस की जगह माइनस करना है 21। इसका सॉल्यूशन हमें पता करना। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, 65 को 5 से करोगे कितना, 13, 13 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 × 7 कितने हो गए, 91 हो गए, 91 हो गए। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 214 + 91 - 21, इसको जोड़ो 5 तो कितने हो गए, 305, माइनस के 21 कर दो, 5 में से माइनस के 1 करोगे 4, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे कितना हो गया 284। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है, ये जो है वो एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये बोला गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस तरह को चुनिए जिसमें वही समानता है जो समानता निम्नलिखित रो में है। सबसे पहले इनकी समानता तो देखें हम, क्या समानता दे रखी है। देखो यहाँ पर 98 है से 81 दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है 72। आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, देखो 98 में माइनस के 17 कर रहा हूँ ना, तो कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। 81 में माइनस के 9 कर रहा हूँ ना, तो कितना आ रहा है 72। ये माइनस के 17 कैसे, 17 कैसे आया है, 17 क्या, इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ ना, 9 + 8 तो कितना रहा 17। ये माइनस के 9 कहाँ से आए, 9 कहाँ से आए, इन दोनों को ऐड करने से, 8 + 1 कितना 9। ये समानता में देखनी है। चलो देखो 68 है, 68 में 6 + 8, 6 + 8 कितना 14, 14 माइनस करूँगा तो 68 में -14 करूँगा तो कितना मिलेगा 54 मिलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें कितने प्लस माइनस करूँगा, 7 + 6 कितना 13, और 13 माइनस करूंगा तो इसमें कितना रहा है 63 आ रहा है। 63 में फिर क्या माइनस करूंगा, 6 + 3, और 6 + 3 कितना 9, ये माइनस करना है। और 63 में माइनस के 9 करूंगा तो क्या मिल रहा है 54 मिल रहा है, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। इसमें देखो 72 में कितना माइनस करूंगा 9, और माइनस के 9 करूंगा तो कितना 63 आ रहा है। लेकिन 63 में माइनस के अगेन 9 करूंगा तो हमें मिलना क्या चाहिए, 54 मिलना चाहिए था, 54 मिलना चाहिए था। इस वजह से ये आंसर
नहीं होगा। इसी तरीके से 63 में क्या करूँगा, माइनस के 6 + 3 9 करूँगा तो 54 मिल रहा है। अगेन यहाँ पर माइनस के करूँगा कितना, 5 + 4 9, लेकिन 9 जैसे ही माइनस के 9 करूँगा तो हमें क्या मिलना चाहिए था, 45 मिलना चाहिए था, लेकिन क्या दे रखा है, 44 दे रखा है। आंसर आ चुका है बी। अगला देखिएगा, सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे सीरीज को हम देखते हैं। यहाँ पर x का कितना 24, इसका कितना 26, b का देखो 2 भी होता है, और अगर मैं 26 के बाद में अगर कंटिन्यू चलाऊँ तो 28 भी होता है। d का कितना था 4, देखो 24 से 26, 26 से 28, 2 से 4, सब में हो क्या रहा है, प्लस के 2 रहे। तो आगे प्लस के 2 करूँगा तो क्या मिलेगा, 4 + 2 कितना 6, और 6 पे क्या मिलता है f। मतलब ऐसा वर्ड आएगा जिसका स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, f होगा। इसका मतलब a और b तो कैंसिल हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, सेकंड लेटर 5 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 11 नंबर, फिर 13 नंबर। 13 पे कौन आएगा, m। तो आंसर तो कौन सा आ गया, c। आगे भी देखो 13, 15, 17, 19, 21 FMU। क्लियर। आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। और कैलेंडर में मैं आपको बताता भी हूँ, हमेशा कैलेंडर को करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है विषम दिन। विषम दिन निकालना है, और विषम दिन हमने निकालना सीख लिया तो सारा क्वेश्चन हमें से यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 21 फरवरी 2017 को क्या बोला गया है, मंगलवार। ये सापेक्ष दिन वाला क्वेश्चन है, और आपको पूछा गया क्या है, 5 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 2 भागों में आप डिवाइड कर दो, 2 भागों में डिवाइड कर दो। पहले आप ये देखो 21 से 5 फरवरी जा रहा हूँ, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर पिछले वाली तारीख पे जाऊँ, पिछले वाले महीने में जाऊँ या पिछले वाले वर्ष में जाऊँ, तो हमेशा विषम दिन जितने भी निकालेंगे उसको क्या करना, माइनस करना है। जब कभी भी पीछे जाऊँगा माइनस, आगे जाऊँगा तो प्लस। मुझे बताओ, इसमें तो मैं आगे जा रहा हूँ 17 से 25, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा वो देखते हैं। देखो 21 फरवरी से 5 फरवरी कितना माइनस हो गया, अगर माइनस कितने दिन बचे हैं, 16 दिन। कितने हैं, 16 दिन। और 16 दिन में विषम दिन निकालूंगा तो 16 में 7 का भाग दूंगा, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो ये 2 किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पर पहले वाले भाग में जो विषम दिन बचे हैं, विषम दिन कितने आए हैं, 2 आए हैं। कितना है, 2। और है किसके, ये माइनस के। आगे देखते हैं, 17 से 25 कितने सालों का डिफरेंस आ गया, 8 वर्ष। मैं क्या निकाल रहा हूँ, विषम दिन निकाल रहा हूँ। 8 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से, 17 से 25 के बीच में 2 लीप वर्ष आए, कौन कौन से, 2020 और 2024। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 2020 और 2024 क्या है, लीप वर्ष है। तो 2 लीप वर्ष आ गए। 8 वर्ष प्लस 2 लीप वर्ष में 7 का भाग दूंगा, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो ये 3 विषम दिन। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये विषम दिन कितने का, माइनस का 2। ये विषम दिन किसका है, प्लस का है। तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, अल्टीमेटली +1। तो हमें करना भी क्या है क्वेश्चन में, हमें भी इसमें +1 करना है। क्या करना है, +1। और मंगलवार में +1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार। और क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ डी ऑप्शन है, वेडनेसडे बुधवार। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, 40 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, या उसका दूसरा नाम है काल्पनिक कोडिंग, फिक्टिशियस कोडिंग। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि सेंटेंस को कंपेयर करो, जो कॉमन वर्ड आए उनके रेफरेंस में कॉमन कोड निकाल लो। देखो 2 सेंटेंस दे रखा, आस्क द डॉक्टर, दूसरा दे रखा यू कैन आस्क, और कोड किसका पूछा गया, आस्क का। और दोनों में देखो, मुझे बताओ कॉमन भी आस्क ही तो है। जब यहाँ पर वर्ड केवल आस्क कॉमन है तो कोड भी क्या मिलेंगे, कॉमन एक ही मिलेगा। कौन सा, देखो मुझे बताओ, NQ नहीं, ML, दोनों में ML क्या है, सेम है। इसका मतलब आस्क का कोड क्या जाएगा, ML, सी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 नंबर देखिएगा, ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। आप देखो सीरीज में किस तरीके से चल रहा है। अगर मैं ये वाला भाग देख रहा हूँ, फर्स्ट वाले में देखना, इससे जैसे ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो इस वाले भाग पर आ गया, मतलब 1/4 दूरी तय कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ पर 1/4, यहाँ से फिर नीचे 1/4, फिर 1/4 ऊपर चला गया। देखो यहाँ से यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये जो है, जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, ये जितने भी घड़ी की दिशा में 1/4 भाग तय कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखो, ये जो वृत्त है यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आगे जो है वो ये जो वृत्त है वहाँ पर आ जाएगा। और जब 1/4 जब दूरी तय कर रहे हैं घड़ी की दिशा में, इसका मतलब ध्यान रखिएगा
1 से लेके 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ तक एक साइकिल जो है, एक चक्र है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब पांचवी जो आकृति मिलेगी वो पहली और पांचवी दोनों क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान। और ऐसा ही हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आप ये देख लो, ए ही ऑप्शन है। तो आंसर क्या चला जाएगा, ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेटेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन वाला, पुनरावृत्ति वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर पेयरिंग करनी पड़ती है। देखो क्या है, एक्स बी फिर बी, दो यहाँ पर ब्लैंक मार्क दे रखे हैं, फिर बी 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 और बी। तो हमें क्या करना है, जितने लेटर हैं विद ब्लैंक स्पेस हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने आ गए, 13 एलिमेंट है टोटल। टोटल कितने, सॉरी 12। तो 12 है, तो 12 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा या तो 3-3 के पेयर बनेंगे या 4-4 के पेयर बनेंगे। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने 3-3 का बन रहा है या 4-4 का। चलो देखो, अगर पहले मैं 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, 3-3 का नहीं बनेगा तो फिर 4-4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखो फर्स्ट लेटर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर भी अगर मैं एक्स मानता हूँ, यहाँ पर भी एक्स मानता हूँ, यहाँ पर भी एक्स। कंप्लीट हो चुका थर्ड वाला, एक्स बी बी। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ एक्स बी बी और यहाँ पर भी क्या एक्स बी बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3-3 के पेयर में ही ये सीरीज बन रही है। क्या आंसर आएगा, पहले में क्या है, बी है, दूसरे में एक्स है, फिर बी है, फिर एक्स है, फिर एक्स है और फिर बी है। ऐसा कोई ऑप्शन है, कौन सा है, सी ऑप्शन साहब में दिखाई दे रहा है। क्या सबको सी दिखाई दे रहा है, देखो बी एक्स एक्स और बी। आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर। ये दे रखा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार का एक समूह बनता है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, बेमेल छांटना का। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 14 और 6 को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। कितना आ रहा है, 84। इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 और 12 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ रहा है, 84 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 41 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 82 आएगा। और यहाँ पर अगर मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 21 × 4 कितना आ रहा है, 84। तो आपको पता चल गया होगा सबसे अलग कौन सा, सब में तो 84 आ रहा है लेकिन किस में आंसर 84 नहीं आ रहा, सी में। क्लियर। अगला देखो 80 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, पासे का है। और पासे में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा आता है आपको ये बोला गया ये क्या खुला हुआ पासा है और इस पासे को जब मोड़ा जाएगा, इसको बंद किया जाएगा तो कौन सा पासा इनमें से दिखाई देगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें विपरीत फलक ज्ञात करनी होती है। और विपरीत फलक अगर हमें पता चल गई और हमें ये भी पता है विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, तो मुझे बताओ विपरीत फलक निकालने का तरीका, एकांतरित फलक, एक फलक छोड़ करके एक, इसका मतलब @ है, इसके विपरीत में क्या आएगा, प्लस। ये विपरीत फलक है। हेस जो है इसके विपरीत में क्या आएगा, 6। हेस के विपरीत में 6। अब बची हुई जो फलक है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, कौन सी, 4 और परसेंटेज। ये और विपरीत फलकें कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। जहां कभी विपरीत फलकों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो रहा है वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 4, यहाँ पर देखो 6 और हेस का कॉम्बिनेशन, क्या ये एक साथ दिखाई दे सकता है क्या, विपरीत फलकें कभी एक साथ दिखाई नहीं देगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा 4 और परसेंटेज, ये तो विपरीत फलकें हैं और विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। इसमें देखो 4 के विपरीत में परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा, 6 के विपरीत में हेस दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन। ये वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि @ और ये प्लस वाला जो है ना, ये प्लस, ये क्या है, विपरीत फलकें और विपरीत फलकें कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है, तो आंसर जाएगा सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखना 90 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो भी एक तरीके से क्या है, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, इन दोनों का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना है, इन दोनों का ही वही रिलेशन आएगा और ये रिलेशन हमें आगे निकालना है। देखो सबसे पहले 2 का पेड़ दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ पर पता करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, V 431 और L, और यहाँ पर क्या है, G है 287 है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, Q। अब देखो सबसे पहले लेटर में आ जाओ। देखो V के आसपास तो G नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, बस आसपास वाले लेटर में ही रिलेशन देखना। V के आसपास तो G नहीं है, लेकिन V का विलोम अक्षर होता है, V का विलोम अक्षर होता है E। विलोम अक्षर होते क्या है, 2 अक्षरों का जो इनका योग जो होता है वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, और विलोम अक्षर के आसपास है। मुझे तो V का जो विलोम अक्षर है क्या है, विलोम अक्षर तो E है। V का विलोम अक्षर क्या है, E है, विलोम अक्षर E। और यहाँ पर क्या कर रखा है, E में 2 जोड़ दिए गए। ऐसे यहाँ पर देखो
L का विलोम अक्षर क्या होता है? O आता है, और O में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? Q। इसी तरीके से इसमें देखो S का विलोम अक्षर होता है H, S का विलोम अक्षर क्या आएगा? H, और H में मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? J। I का विलोम अक्षर होता है R, R में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? T। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं निकाल सकता हूँ E का विलोम अक्षर क्या होता है? E का विलोम अक्षर होता है V, और V में मैं प्लस के 2 करूंगा तो क्या आएगा? X आएगा। अगर मैं लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, O का विलोम अक्षर होता है L, हमें प्लस के 2 करने हैं और प्लस के 2 करूंगा तो क्या आएगा? N आएगा। इसका मतलब फर्स्ट लेटर X, लास्ट लेटर क्या आएगा? N, और X और N का कॉम्बिनेशन केवल एक में ही हो रहा है, कौन सा? A। ये तो अभी हमने लेटर का पता किया है। नंबर का क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस आ रहा है, क्या लॉजिक आ रहा है? आप देखो 431 से 287, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो माइनस कितना आ रहा है? 11 में 7 गए कितने? 4, 13, उसके बाद में बचे दोबारा में 7 गए 4, और यहाँ पे कितना है? 144। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड वाले में देखना, नंबर ले रहा हूँ मैं 721 और 525, इसको भी माइनस कर रहा हूँ। 11 में से 5 गए 6, 11 में से 2 गए 9, 6 में से 5 गए 1। अब यहाँ पर देखो 144, 196, ये है क्या? मुझे पता है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। स्क्वायर का हमें कॉम्बिनेशन पता होता है, रीजनिंग जब भी पढ़ते हैं तो स्क्वायर तो हमें पता होता है। ये 12 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। लेकिन ये 12 का स्क्वायर आया कहाँ से? ये 12 का स्क्वायर कहाँ से है? देखो ये जो नंबर है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा 3 गुणा 1, तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, और 12 का स्क्वायर ही माइनस किया गया है। यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है? 7 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आएगा? 14, और 14 का स्क्वायर ही माइनस किया गया। तो यहाँ पर कितना माइनस करेंगे? यहाँ पर करेंगे 8 गुणा 1 गुणा 3, और 8 गुणा 1 गुणा 3 कितना है? 24। 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो मुझे बताओ 813 में 576 माइनस करेंगे। देखो 13 में 6 गए 7, 10 में से 7 गया 3, और 7 में से 5 गया 2, 237। और देखो यहाँ पर भी कितना मिल रहा है? 237। तो ये लॉजिक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर। यहाँ पर क्या है? सीरीज है, और सीरीज को थोड़ा सा आप देखो ना, 522 पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। तो एक तरीके से ऑल्टरनेट सीरीज है। ऑल्टरनेट सीरीज मतलब एक छोड़ करके एक। 22 से 27 क्या हो रहा है? प्लस के 5। 27 से 32 प्लस के 5। आगे भी जो आएगा वो प्लस के 5 आएगा, और प्लस के 5 करूंगा तो कितना जाएगा? 237। आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर? अगला देखना, अगेन जो सीरीज आ गई वो कौन सी आ गई? लेटर सीरीज आ गई, और रिपीटेशन वाली है, तो वही मैंने पेयर बनाना है। पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन जैसे ही 12 आता है तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन या तो 3-3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे या 4-4 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक बार 3-3 के कॉम्बिनेशन निकाल लो। फर्स्ट लेटर एम है, इसमें भी एम है, तो यहाँ पर भी फिल करो एक बार एम, और यहाँ पर भी करो एम। सेकेंड लेटर देखो 2 जगह एम आ रहा है, तो यहाँ पर भी फिल करो एम, और यहाँ पर भी फिल करो एम। तो पहला वाला कंप्लीट हो गया एम एम जे, तो एम एम जे और एम एम जे। तो इसका मतलब एम एम जे का रिपीटेशन आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। देखो क्या ऑप्शन आना चाहिए? एम एम का कॉम्बिनेशन, पहला और ए और सी तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 कंटिन्यू एम आना चाहिए। कौन सा आएगा? डी ऑप्शन। देखो एम एम जे एम जे। क्लियर? 22 नंबर देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में एक्शन को 5 2 7 4 9 1 लिखा जाता है, और ऑक्टेन को 7 5 9 2 1 3 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? केवल एक लेटर के बारे में पूछा गया, तो ई मुझे बताओ किस में है? ऑक्टेन में ही तो है। अब यहाँ पर दोनों का कंपेयर करो। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, सी है, सी भी इसमें भी कॉमन है, टी है, इसमें भी कॉमन है, आई है, आई यहाँ पर नहीं है, ओ है, ओ भी है, एन है, एन भी है। इसका मतलब ऑक्टेन में 6 लेटर में से 5 लेटर तो कॉमन है, तो 5 कोड भी क्या मिलेंगे? जो यहाँ पर डिजिट दे रखे हैं, जो अंक जो दे रखे हैं वो 5 कॉमन मिलेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो ई का कोड होगा। कौन कौन सा? देखो यहाँ पर 5 है तो इसमें भी 5 है, 2 है इसमें भी 2 है, 7 है तो इसमें भी 7 है, 4 है, 4 यहाँ पर नहीं है, 9 है, 9 यहाँ पर है, 1 है, 1 यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो 4 बचा हुआ है वो किसका है? आई का है, और यहाँ पर जो 3 बचा वो किसका है? ई का है, और हमें ई का ही पता करना, तो ई का 3 हो जाएगा, आंसर जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा 23 नंबर, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। और इस सीरीज को थोड़ा सा देखो, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे सीरीज को करने का तरीका, समझना। पहचान भी बताता हूँ कि किस तरीके से हमें पता करना है। 5 3 4 6 यहाँ पर दे रखा है 3 7 4 7 1, समझना अच्छा बच्चों से। देखो
हमें ये पता चला 3, 3 के बाद 10, 10 का 39 और नंबर लास्ट तक बढ़ते बढ़ते किस में चला गया, हज़ारों में चला गया। 3 से स्टार्ट हुआ था 37,000 में चला गया। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या है, गुणात्मक श्रृंखला है, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है। और जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव सीरीज होती है तो हमेशा उसको करने का तरीका क्या होता है, अभी कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है कितने से नहीं हो रहा, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा बड़े नंबर से स्टार्ट करो। बड़ा नंबर ये जो नंबर है ना, इससे कैसे आया है, इस वाले प्रीवियस नंबर से। तो इतने आपको कैसे इतने की टेबल भी नहीं आती, तो हमेशा ध्यान रखना हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है। क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट। अब इतने की टेबल नहीं आती तो इसमें 3 अंकों को हटा दो, इसमें भी 3 अंकों को हटा दो, तो 5 की टेबल तो आती है ना। 5 से 37 तो निकाल ही सकता हूँ। 5 से 37 अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 7 गुना। कितना आ गया, 7 गुना। अप्रोक्सीमेट निकालना है, एग्जैक्ट तो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, इससे देखते हैं, हमें 885 की टेबल नहीं आती, तो 2 अंकों को यहाँ से गायब कर दो, 2 अंकों को यहाँ से गायब कर दो। क्या मुझे बताओ, 8 से 53 अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 6 गुना। तो इन दोनों नंबर को पता चल रहा है, 7 के बाद में 6 आ रहा है, 6 से पहले क्या आएगा, 5 आएगा, 5 से पहले क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से पहले क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से पहले क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमें अप्रोक्सीमेट पता चला है इन 2 नंबरों के अकॉर्डिंग। अब हमें एग्जैक्ट आंसर लेके आना है, वास्तविक वैल्यू जब लेके आनी है तो स्टार्टिंग से ही करो। 3 को 2 से करूंगा 6, 10 लेके आना तो प्लस के 4, 10 को 3 से कर रहा हूँ 30, 39 लेके आना तो प्लस के 9। कहने का मतलब यहाँ से पता चल रहा होगा, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है, उसका वर्ग ऐड हो रहा है। जिससे मल्टीप्लाई ऐड कौन हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9। तो आगे क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा और ऐड कितना होगा, 16 होगा, 4 का स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई प्लस 25, 6 से मल्टीप्लाई प्लस 36, 7 से मल्टीप्लाई प्लस 49। देख लो, करके देख लो, वही आएगा। हमें ये वाला पता करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर, देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 4 कितना हो गया, 36, फिर 3 और 12 और 3 कितना हो गया, 156। इसमें अगर मैं 16 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 172। ऐसा कोई ऑप्शन से, हाँ बी। क्लियर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन करने होते हैं गुणात्मक श्रृंखला के, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट निकालो कितना गुना हुआ है, और फिर उसके बाद में एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, हमें पता है ये सारे के सारे जो आकृति हैं लगभग लगभग क्या समान है, पूरी की पूरी समान है। तो अगर एक में अगर हम निकाल लें तो बाकी में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे बताओ, इस वाले में आता हूँ मैं, देखना, एक तो ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, 2 और ये वाला बड़ा वाला। तो मुझे बता, इसमें भी 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, तो टोटल कितने हो गए, 12 त्रिभुज हो गए। डी आंसर चला जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर, और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, सन्निहित आकृति का है, एम्बेडेड द फिगर। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। ये वाली आकृति किसमें निहित है, ए बी सी और डी में देख लो, ये आकृति जहाँ पर निहित होगी वहाँ से चला जाएगा। अच्छे से देखो, यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो इसमें सी में दिखाई दे रहा है। देखो सी में कैसे है, ये वाला, ये आकृति और यहाँ से, क्या ये आकृति दोनों समान है क्या, हाँ ये आकृति समान है। तो किस में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करवाया है। आई होप जो भी मैंने आपको चीज़ समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप बार बार कोई क्वेश्चन है उसको यहाँ पर रिवीजन करते रहें, आपको अपने आप कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और क्वेश्चन करने का तरीका भी आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।